नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग चैट जीपीटी की मदद से पावरशेल कैसे सीखते हैं वो देखेंगे। और इस चीज़ को देखने के लिए, ऑब्ज़र्व करने के लिए और साथ ही उनके कुछ सवाल पूछने के लिए हमारे साथ में विनोद जी भी मौजूद हैं। तो उनको हम वीपी कहेंगे वीडियो में, क्योंकि उनका नाम नहीं जानना चाहते हम। तो वीपी जी, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। धन्यवाद मुझे इस वीडियो में बुलाने के लिए। ओके। तो आपने चैट जीपीटी के बारे में कुछ सुना है अभी तक? आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसके साथ में? हाँ, थोड़ा बहुत सुना है चैट जीपीटी के बारे में और अपनी कुछ जनरल क्वेरीज मैंने डालकर उसको टेस्ट किया है। तो अनुभव अच्छा रहा है चैट जीपीटी के साथ। तो एक तरह से कहें कि एक इंफॉर्मेशन को लेने के लिए अगर मुझे 10 वेबसाइटों को सर्च करके एक कंक्लूजन में पहुंचना होता है, हम्म। तो चैट जीपीटी उस 10 वेबसाइट का एक तरह से कंसोलिडेटेड फॉर्म है, जिससे कि टाइम की बचत होती है। जी, सही कहा आपने। तो हम जो स्क्रीन देख रहे हैं इस वक्त, ये चैट जीपीटी का एक रैपर है। मतलब कि इसको ब्राउज़र में यूज़ करने के बजाय एक प्रोग्राम बना दिया है जो जिस प्रोग्राम के अंदर चैट जीपीटी रन हो रहा है। और ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे आप किसी ब्राउज़र में, जैसे फायरफॉक्स में आप रन कर रहे हो चैट जीपीटी को। तो इसमें कोई भी अलग चीज़ नहीं है। अगर आप ब्राउज़र के अंदर भी रन कर रहे हो तो आपको सेम रिज़ल्ट और सेम इंटरफेस ही मिलेगा। तो इसको मैंने पावरशेल का इंस्ट्रक्टर बनने को कहा है चैट जीपीटी को, मेरे लिए। राइट, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये हमें पावरशेल सिखाए। तो इसका प्रॉम्प्ट बड़ा सिंपल है जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि एक्ट एज अ पावरशेल इंस्ट्रक्टर फॉर मी एंड टीच मी पावरशेल। अगर मैं इसको उठा के कॉपी करके यहाँ पे डालूँ, तो ये जो सारा आउटपुट इसने दिया था अभी मुझे पावरशेल के बारे में, ये इसको रिपीट कर देगा। जैसे अगर अच्छा। मैं नीचे जाके देखूँ तो ये अभी सारा राइट कर रहा है। और इसकी ख़ास बात यह है कि चैट जीपीटी तरह तरह की पर्सनालिटीज़ अज्यूम कर सकता है। यानी कि अगर हम इसको कहें कि हमें पावरशेल सीखना है, लेकिन हमें इंटरमीडिएट लेवल नॉलेज ऑलरेडी है, तो हमें बिगिनर लेवल की चीज़ें मत बताओ, हमें ऐसी चीज़ें बताओ जो हमें इंटरमीडिएट लेवल पे हेल्प करें। जैसे थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स या जो भी आपको चाहिए, उस हिसाब से आपको चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देना है। ये जो हम टाइप करते हैं यहाँ पे, इसको प्रॉम्प्ट कहते हैं। और उस प्रॉम्प्ट के हिसाब से वो आपको जो है आउटपुट देगा। जी। ठीक है। तो पहली जो दो चार चीज़ें इसने बताई है वो तो काफ़ी बेसिक हैं, कि पावरशेल लॉन्च कैसे करते हैं वगैरह। ये तो आपको पता ही होगा। जी। और आई एम श्योर मेरे कुछ लिसनर्स को भी पता होगा इसके बारे में। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं, बेसिक कमांड से शुरू करते हैं। तो एक तरह से ये कह सकते हैं कि ये जो गेट हेल्प कमांड है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमांड है पावरशेल की। बिकॉज़ गेट हेल्प के साथ में यहाँ पे आप आगे कुछ भी लिखोगे, गेट हेल्प के बाद में कोई भी पावरशेल कमांड लेट, तो उसका उसका जो हेल्प पोर्शन है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने वी एस कोड लॉन्च किया है यहाँ पे। वी एस कोड एक माइक्रोसॉफ्ट का ओपन सोर्स डेवलपर टूल है, जिसकी मदद से आप पावरशेल की स्क्रिप्ट्स भी लिख सकते हो, और दूसरी भी कई सारी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है। तो और इसमें टैब कंप्लीशन भी होता है, यानी कि आप अगर कुछ टाइप करोगे और टैब प्रेस करोगे तो वो अपने आप पावरशेल कमांड लेट उस टाइप का जो भी होगा, जैसे गेट डैश आप लिखोगे तो गेट डैश, जो भी कमांड लेट्स गेट डैश के बाद अवेलेबल हैं वो सारे उसमें आपको नज़र आ जाएंगे। जी। तो मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक मॉड्यूल इंस्टॉल किया हुआ था, जिसका नाम है पावर स्टिग। वो मॉड्यूल एक जिस चीज़ के लिए यूज़ होता है उसके ऊपर अपन बाद में बात कर सकते हैं। अभी अपन ये देखते हैं कि पहले जो अपने चैट जीपीटी वाली विंडो में जो गेट हेल्प देखा था वो कैसे काम करता है, वो चीज़ देखते हैं अपन पहले। तो ये जो यहाँ पे जो टर्मिनल विंडो दिखाई दे रही है नीचे, ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है। बट ये टर्मिनल विंडो के ऊपर अपने को पावरशेल
का प्रॉम्प्ट दिखाई देगा थोड़ी देर में। और ये टर्मिनल विंडो उसी तरह की है जैसे मैं यहाँ से राइट क्लिक करके अगर पावर शेल लॉन्च करूँ, जैसे यहाँ से मैं पावर शेल लॉन्च करूँ, तो ये सेम चीज़ है वी एस कोड के अंदर जो टर्मिनल में दिखाई दे रही है। इट्स वन एंड द सेम। एनी क्वेश्चंस सो फार? नो। अच्छा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम थोड़ा सा स्लो है तो इसको लॉन्च होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। अगली बार हम दूसरे वाले सिस्टम पे काम कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा रैम है, तो वो थोड़ा जल्दी चलता है। जब तक वो लोड होता है अपना वी एस कोड, तब तक हम बाकी की जो बेसिक कमांड्स इसने बताई हैं उसके बारे में देख सकते हैं। जी। गेट कमांड जो है, ये गेट हेल्प तो हो गया। गेट हेल्प का एग्जांपल हम देखेंगे अभी शॉर्टली वी एस कोड के अंदर। गेट कमांड जो है वो जितने भी गेट कमांड का मतलब ये है कि आप एक स्पेसिफिक मॉड्यूल में, या मॉड्यूल का मतलब होता है पावरशेल का पैकेज, और पैकेज के अंदर तरह तरह के कमांड्स होते हैं जो आप यूज़ कर सकते हो अपनी स्क्रिप्ट्स के अंदर, या फिर आपको टर्मिनल पे यूज़ करना हो, जैसे टर्मिनल यानी ये वाली चीज़ जो अपनी लोड हो रही है अभी। तो अगर आपको टर्मिनल पे यूज़ करना है या इवन स्क्रिप्ट्स के अंदर यूज़ करना है तो आप तरह तरह के कमांड्स यूज़ कर सकते हो मॉड्यूल के अंदर से। तो गेट कमांड क्या करता है कि यहाँ पे आप जो वर्ब स्पेसिफाई करते हो, वर्ब एक पैरामीटर है इस गेट कमांड कमांडलेट का, और इस पैरामीटर के अंदर आप जो टेक्स्ट स्पेसिफाई करते हो, जैसे गेट कर सकते हो, यहाँ पे सेट कर सकते हो, न्यू डैश कर सकते हो, ये सारे जो कॉमन वर्ब्स हैं, सो कॉल्ड वर्ब्स, इनसे पावरशेल, इनसे स्टार्ट होने वाले जो पावरशेल कमांड्स हैं वो सारे आपको दिखाई देंगे, जो कि इसमें डिस्क्रिप्शन में भी लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑल कमांड्स स्टार्टिंग विद गेट। तो गेट शब्द से शुरू होने वाले जितने भी कमांड्स हैं वो इसमें आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे गेट के बजाय सेट करते हो या न्यू करते हो तो उस शब्द से स्टार्ट होने वाले सारे कमांड की लिस्ट आपको मिल जाएगी। जी। ठीक है। गेट सर्विस जो है ये गेट सर्विस जो है ये आपको जो लोकल सर्विसेज रन हो रही है, सर्विसेज यानी विंडोज़ की जो सर्विसेज होती हैं, जो कि आपको पता ही होगा ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर अगर आप जाओगे तो विंडोज़ 10 में भी अगर आप जाओगे तो सर्विसेज का एक कंसोल होता है, उसमें आपको तरह तरह की सर्विसेज मिलेंगी। कुछ सिस्टम की होती हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट की खुद की सर्विसेज होती हैं, कुछ थर्ड पार्टी होती हैं। तो ये गेट सर्विस से वो सारी सर्विसेज लिस्ट करेगा। जी। ठीक है। अभी अब हम आ जाते हैं वापस अपने पावरशेल टर्मिनल पे, जो कि फाइनली लोड हो चुका है। तो मैं आपको गेट हेल्प का एग्जांपल दिखाता हूँ एक। ये जनरली इतना स्लो नहीं होता है, हमारा कंप्यूटर थोड़ा स्लो है, इसकी वजह से थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है ये। अश्विन जी बताएं, ऊपर जो पावर स्टिक का जो एक मॉड्यूल है, हाँ। वो उसके बगल में लोकल होस्ट, तो इसका मतलब हम मल्टीपल टैब्स डाल सकते हैं ऊपर? हाँ, मल्टीपल, ये जो ऊपर जो टैब्स दिखाई दे रहे हैं वो अलग अलग फाइल हैं। तो पावरस्टिक डॉट पी एस वन एक फ़ाइल है, फिर वो लोकल होस्ट डॉट मॉफ जो है वो दूसरी फ़ाइल है। अच्छा। तो ये जैसे वो यहाँ एक पे मैं, मैं, हाँ। हाँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है गेट हेल्प गेट सर्विस। तो गेट हेल्प जो कमांड है, गेट हेल्प से आपको हेल्प की इन्फॉर्मेशन मिलती है, मतलब किसी भी कमांड के बारे में आपको हेल्प लेनी है तो आप गेट हेल्प लिखोगे, गेट डैश हेल्प। और गेट सर्विस जो है वो एक और कमांडलेट है जिसके बारे में हमको पता करना है कि ये कमांडलेट क्या करता है, इसमें किस किस टाइप के आप वेरिएबल्स पास कर सकते हो एंड सो ऑन। तो हम ये एग्जीक्यूट करते हैं और हमें इसकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी अपने टर्मिनल के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर।
तो ये बेसिकली एक तरह से हेल्प फाइल के कंटेंट्स इसने स्क्रीन के ऊपर प्रिंट कर दिए हैं। अभी इसमें देखने वाली बात यह है कि गेट सर्विस जिस कमांड के ऊपर हमने हेल्प मांगी थी उसमें कई तरह के आप पैरामीटर्स पास कर सकते हो। जैसे गेट सर्विस डैश नेम, नेम मतलब सर्विस का नाम फिर यहाँ पे, और डैश कंप्यूटर नेम। तो अगर आप लोकल होस्ट के लिए रन नहीं कर रहे हो, मतलब जिस कंप्यूटर पे पावरशेल रन कर रहे हो उसके लिए आप रन नहीं कर रहे हो ये कमांड, तो कंप्यूटर का नाम भी दे सकते हो। फिर डिपेंडेंट सर्विसेज, रिक्वायर्ड सर्विसेज, इंक्लूड एक्सक्लूड, कई तरह के अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो वो सारे आपको जो है अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग पैरामीटर काम आते हैं। स्पेशली जब आप स्क्रिप्टिंग करते हो तो ये सारी चीज़ें अलग अलग पैरामीटर्स और ज़्यादा काम आते हैं। अभी हम गेट सर्विस अकेले रन करेंगे, जो कि चैट जीपीटी ने हमें बताया था ना कि आप अच्छा। या हाँ, एक सवाल है। मैंने देखा वहाँ एलियासेस में GSV लिखा है। हाँ, एलियासेस तो मतलब, एलियासेस मतलब शॉर्ट फॉर्म है कमांड का। अगर तो आपको हम गेट गेट डैश सर्विस पूरा नहीं लिखना है तो जीएसवी लिख सकते हो। ओके, थैंक यू। लेकिन मुझे ये वो एलियासेस यूज़ करना पसंद नहीं है, स्पेशली स्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करना पसंद नहीं है। आप कमांड लाइन पे या टर्मिनल पे अगर चाहो तो यूज़ कर सकते हो, क्योंकि स्क्रिप्ट में वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मतलब अगर कोई स्क्रिप्ट रीड कर रहा है आपकी जी ओपन करके, तो उसको समझ आना चाहिए कि आपने क्या किया है वहाँ पे, राइट। जी। तो अभी मैंने गेट सर्विस रन किया तो ये सिस्टम के ऊपर जितनी भी सर्विसेज रन हो रही हैं इस वक्त उन सब का डेटा मुझे दे रहा है। जी। ठीक है, और उसका स्टेटस भी दे रहा है कि सर्विस स्टॉप्ड है, रनिंग है, या कौन सी स्टेट में है, सर्विस का नाम क्या है, उसका डिस्प्ले नेम क्या है। और ये डिस्प्ले नेम आपको अलग दिखाई देगा जब आप सर्विसेज का कंसोल ओपन करते हो, तो उसमें जो आपको दिखाई देता है वो डिस्प्ले नेम होता है। और ये जो नेम होता है ये अक्सर उस EXE का या उस DLL से रिलेटेड नाम होता है जो कि सर्विस को एक्चुअली सिस्टम के ऊपर रन कर रही है। जी। ठीक है, हम वापस आ जाते हैं अपने चैट जीपीटी पे। तो सेट लोकेशन जो है वो चेंज डायरेक्टरी की तरह है। जैसे डॉस प्रॉम्प्ट पे हम लिखते हैं CD और उसके बाद जिस डायरेक्टरी को जाना है उसका पाथ, उसी तरह से सेट लोकेशन है। तो ये तो काफ़ी काफ़ी सिंपल चीज़ है, सबने किया होगा। ठीक है। तो एक बार हमने अगर लोकेशन सेट कर दी हम्म। तो हमारा प्रॉम्प्ट उस डायरेक्टरी में चला जाएगा या उस डायरेक्टरी से कमांड एग्जीक्यूट करेगा? उस लोकेशन पे चला जाएगा प्रॉम्प्ट। जैसे यहाँ पे ये अभी तक गेट सर्विस रन कर रहा है तो इसको ख़त्म हो जाने दो, या आई कैन कंट्रोल सी इट, स्टॉप इट। फिर यहाँ पे मैंने लिखा गेट लोकेशन, तो गेट लोकेशन मुझे करंट लोकेशन दे देगा जो कि ये पाथ है। अभी हमें करना है सेट लोकेशन। ठीक है, और सेट लोकेशन में हमें पाथ डालना है उस डायरेक्टरी का। और अच्छा हुआ आपने ये क्वेश्चन पूछा, क्योंकि इसमें गेट और सेट के बारे में हमें और एक थोड़ा और देखने को मिलेगा कि गेट और सेट जो ऐसे वर्ब्स हैं वो कई जगह पे कई सारी पावरशेल कमांड्स में यूज़ होते हैं। और वो जनरली सेम तरीके से यूज़ होते हैं कि गेट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन ला के देता है किसी भी चीज़ के बारे में, और सेट जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन उस वैल्यू को सेट करने देता है, जो भी वैल्यू हो। जैसे गेट लोकेशन जो है वो आपको करंट डायरेक्टरी की वैल्यू दे रहा है कि आपका टर्मिनल करंटली किस डायरेक्टरी में ऑपरेट ऑपरेट कर रहा है। और सेट लोकेशन जो है उससे आप यहाँ पे जैसे मैंने लिखा सेट लोकेशन, उसके बाद में कोट्स में डायरेक्टरी का नाम लिखा है गिटहब रिपॉजिटरी। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये डायरेक्टरी अपनी चेंज हो गई, ये यहाँ पे गिटहब रिपॉजिटरी के अंदर आ गए। हम पहले TETS डायरेक्टरी में थे। ठीक है। इसी तरह से गेट चाइल्ड आइटम DIR की तरह है। तो अगर आप गेट चाइल्ड आइटम एग्जीक्यूट करोगे तो DIR की तरह डायरेक्टरीज़ की, सारे फोल्डर्स की, सारी फाइल्स की आपको लिस्ट दिखाई देगी। तो गेट चाइल्ड आइटम,
तो इसके अंदर इस गिटहब रिपॉजिटरी फ़ोल्डर के अंदर एक ही फ़ोल्डर है इस वक्त, जो कि ये वाला है, TETS। जी। ठीक है। तो बेसिकली ये जो डॉस प्रॉम्प्ट पे dir कमांड होती है उस तरह से ये काम कर रहा है। इसके बाद कॉपी आइटम से आप कॉपी कर सकते हो आपका जो पाथ जो है, पाथ से आपने एक फ़ाइल ले ली, जैसे फाइल डॉट txt है, मतलब पाथ है आपका सोर्स बेसिकली, और डेस्टिनेशन जो है वो एक दूसरी लोकेशन होगी। जैसे इसमें एग्जांपल में d:destination दिया हुआ है जो कि एक फ़ोल्डर है। तो ये कमांड क्या करेगी कि फाइल डॉट txt को सी सोर्स डायरेक्टरी से उठा के डी ड्राइव डेस्टिनेशन में डाल देगी, विच इज़ प्रीटी सिंपल। कॉपी कॉपी ऑपरेशन आपने कई बार देखा होगा। ये बिल्कुल डॉस की तरह है। बिल्कुल डॉस की तरह है। अभी आते हैं अपन वेरिएबल्स पे। तो इसमें वेरिएबल जो है वो डॉलर साइन के साथ डिनोट किए जाते हैं। तो किसी भी वेरिएबल के आगे आपका डॉलर साइन लगा होगा, मतलब डॉलर साइन के आगे जो भी लिखा हो, जैसे डॉलर साइन डॉलर साइन डेटा, और डॉलर साइन मनी, डॉलर साइन जॉन, एनीथिंग नेक्स्ट टू डॉलर साइन आपका वेरिएबल है वो। ठीक है। और वेरिएबल का बेसिकली मतलब ये होता है कि जिसकी वैल्यू थ्रू आउट द कोड, थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज हो सकती है, लेकिन कई बारी वेरिएबल सिर्फ डेटा इंसर्ट करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है नेम जो वेरिएबल है, इसके अंदर हमने जॉन की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे डबल कोट्स में जॉन, ये स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। यानी कि जॉन एक स्ट्रिंग है जो कि हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो इसी तरह से आप जॉन के बजाय और भी कोई स्ट्रिंग इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। और दूसरी चीज़ यह है कि जैसे आपने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसमें नेम और लास्ट नेम दो वेरिएबल है, और फिर वो उन दो वेरिएबल को कंबाइन करके आप एक ही वेरिएबल में, मतलब नेम वेरिएबल में फिर से आप जॉन और उसका लास्ट नेम डालना चाहते हो, तो जॉन स्पेस लेट्स से स्मिथ, जॉन स्मिथ करके ये स्टोर हो जाएगा इसी नेम वेरिएबल के अंदर। तो जैसे हम कह रहे थे कि नेम वेरिएबल फिर उस केस में जॉन स्मिथ हो जाएगा। तो वेरिएबल का मतलब यह है कि जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वो पावरशेल में या किसी भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में वेरिएबल कहलाता है। ठीक है। इसी तरह से वेरिएबल के अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं, जैसे स्ट्रिंग यानी ये कैरेक्टर स्ट्रिंग है जैसे ये, इंटीजर्स यानी नंबर्स, और एरेज यानी एरे यानी कि सेट ऑफ वैल्यूज़, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये एक 10 वैल्यूज़ का एरे हो गया, 1 से लेके 10 तक की गिनती। एरे क्या होता है, उसके साथ कैसे काम करते हैं, वो हम थोड़ा आगे भी देख सकते हैं। और इसी तरह से हैश टेबल भी होता है जो कि एरे की तरह ही होता है, लेकिन उसमें स्लाइट डिफरेंसेस हैं। वो थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, तो अपन आगे देखेंगे उसको। उसके बाद पावरशेल का एक बेसिक फंक्शनैलिटी जो है वो है पाइपलाइन। पाइपलाइन से ये होता है कि आप एक कमांड का आउटपुट दूसरे कमांड के साथ यूज़ कर सकते हो। जैसे आपने ये गेट प्रोसेस लिया, गेट प्रोसेस अगर आप एग्जीक्यूट करते हो तो आपको ये सारी सिस्टम के ऊपर जितनी प्रोसेसेस रन कर रही हैं इनकी सबकी इन्फॉर्मेशन दिखाई देगी। अभी उस इन्फॉर्मेशन में से आपको एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकालनी है कि हमें गेट प्रोसेस वो वाली प्रोसेस चाहिए जिसका वर्किंग सेट वेरिएबल जो है वो ग्रेटर दैन 100 MB हो, यानी कि जो प्रोसेस 100 MB से ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही है वो प्रोसेस हमें दिखाओ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाली लाइन मैंने कॉपी कर ली और इसको मैं अपने टर्मिनल पे डाल देता हूँ एग्जीक्यूट करने के लिए। यहाँ पे आप यहाँ पे आप इस बटन से कॉपी कर सकते हो, कॉपी कोड बटन से। और यहाँ पे आके अगर आप राइट क्लिक करोगे तो वो प्रोसेस वो जो कमांड है वो
आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी इसने सारी प्रोसेसेस की लिस्ट मुझे दे दी जो जो भी 100 MB से ज़्यादा मेमोरी यूज़ कर रही हैं। ठीक। ठीक है। तो इस तरह से पावरशेल जो है वो काफ़ी काफ़ी काम की चीज़ है और काफ़ी इससे क्विकली काम हो जाता है। और आपके आपके एनवायरनमेंट में आपके जो, अगर आप सिस्टम्स एडमिन की तरह काम कर रहे हो तो आप रोज़ जो काम मैन्युअली करते हो उसको आप पावरशेल से ऑटोमेट कर सकते हो ताकि आपको मैन्युअली वो काम नहीं करना पड़े और कंसिस्टेंट आपके रिज़ल्ट रहें। कि हर हर दिन जो है वो एग्जैक्टली सेम तरीके से वही काम हो, जो कि आपको पावरशेल स्क्रिप्ट करके देगी। ठीक है। ठीक। इसके बाद हम आ जाते हैं इन्वोक कमांड पे। इन्वोक कमांड का सीधा सा मतलब ये है कि स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर, ये स्क्रिप्ट ब्लॉक पैरामीटर जो है इसके इसके अंदर आप एक पूरी स्क्रिप्ट डाल सकते हो, पावरशेल स्क्रिप्ट, और फिर उसको जिस सिस्टम पे चाहो, मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे सर्वर 01 दिया हुआ है तो सर्वर 01 उस कंप्यूटर का नाम है जहाँ पे ये एग्जीक्यूट होगा। अगर आप कंप्यूटर नेम स्पेसिफाई नहीं करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल होस्ट पे, यानी जिस कंप्यूटर पे आप रन कर रहे हो उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इन्वोक कमांड से आप लोकल सिस्टम पे या फिर रिमोट सिस्टम पे, रिमोट यानी कि जिस सिस्टम पे आप काम नहीं कर रहे हो वो कोई दूसरा सर्वर है जिसके ऊपर आप कनेक्ट कर रहे हो और फिर वहाँ पे कमांड रन कर रहे हो या स्क्रिप्ट रन कर रहे हो, तो वो जो है इससे इन्वोक कमांड से आप कर सकते हो। ठीक है, कोई सवाल यहाँ पे? सवाल एक था, ये जो आपने इंस्टॉल मॉड्यूल बताया, अभी बताया इसमें, नहीं है। हाँ, जो हम इन्वोक कमांड जो हम बात कर रहे थे, हाँ हाँ सॉरी, हाँ तो इसमें आपने कहा कि स्क्रिप्ट्स का एक ब्लॉक, हाँ। तो जो ब्लॉक की बात कर रहे हैं वो आप कमांडलेट्स को बता रहे हैं? नहीं नहीं, तो ये स्क्रिप्ट ब्लॉक जो है, स्क्रिप्ट ब्लॉक इसका एक वेरिएबल है। ठीक है। तो किसी भी कमांड के साथ, जैसे ये कंप्यूटर नेम का वेरिएबल है, उसके बाद में स्क्रिप्ट ब्लॉक का वेरिएबल है, डैश करके जो भी लिखा होता है ना यहाँ पे ठीक। कमांड के बाद में डैश करके जो भी लिखा है वो वो कमांड का वेरिएबल है। ठीक है। ओके, ओके। और और या पैरामीटर है, पैरामीटर इज़ द प्रॉपर टर्म टू यूज़, क्योंकि पैरामीटर आप पास कर रहे हो इसको। और यहाँ पे स्क्रिप्ट ब्लॉक का मतलब ये है कि इन दो पैरेंथेसिस के बीच में, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स जो हैं इसके बीच में जो भी कमांड्स हैं, तो जैसे यहाँ पे तो इसने सिंपल रखने के लिए, क्योंकि हमने इसको बोला है कि अपन बिगिनर लेवल पे हैं अभी और हमें पावरशेल सिखाओ, तो इसने सिंपल रखने के लिए सिर्फ गेट प्रोसेस कमांडलेट डाला है यहाँ पे। लेकिन गेट प्रोसेस के बजाय यहाँ पे अगर 50 लाइन की स्क्रिप्ट भी हो स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर, इन दो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर, तो पूरी स्क्रिप्ट वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है। ठीक। और अगर आप लोकल होस्ट पे कर रहे हैं तो ये लोकल होस्ट पे तो कर ही देगा एग्जीक्यूट। अगर आप रिमोट सर्वर के ऊपर कर रहे हैं तो रिमोट सर्वर के ऊपर आपको कनेक्ट करने के लिए WinRM सर्विस की ज़रूरत पड़ेगी। WinRM होती है विंडोज़ रिमोट मैनेजमेंट सर्विस, और पावरशेल उसको, उस सर्विस को यूज़ करके रिमोट सर्वर के ऊपर कनेक्ट करता है। जी। और किसी भी रिमोट सर्वर पे, रिमोट सिस्टम पे कनेक्ट करने के लिए आपको क्रेडेंशियल्स की भी ज़रूरत होगी। तो जनरली आप क्रेडेंशियल या तो स्क्रिप्ट के अंदर पास करोगे या फिर आप सर्टिफिकेट्स वगैरह यूज़ करोगे, लेकिन वो ज़्यादा एडवांस टॉपिक हो जाएगा, अभी हम सिर्फ बिगिनर लेवल का देख रहे हैं। तो ठीक। अभी हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी सिस्टम से कनेक्ट करने के लिए हमें मेनली दो चीज़ें चाहिए, एक तो रिमोट मैनेजमेंट विंडोज़ आरएम WinRM, और दूसरी चीज़ चाहिए कि उस सिस्टम के लिए वैलिड क्रेडेंशियल्स चाहिए, चाहे वो डोमेन क्रेडेंशियल हो या फिर लोकल, इवन लोकल क्रेडेंशियल, लाइक लोकली उस सिस्टम पे लॉग ऑन करने के लिए जो क्रेडेंशियल चाहिए वो। ठीक है। जी। इसके बाद लास्ट दो चीज़ें आज के वीडियो की हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है इंस्टॉल मॉड्यूल और इम्पोर्ट मॉड्यूल। तो जैसे मैंने पहले बताया, मॉड्यूल का मतलब होता है कि पावरशेल का एक पैकेज जिसके अंदर तरह तरह के फंक्शंस और सारी चीज़ें होती है, जिससे आप, जिसको आप स्क्रिप्ट में यूज़ कर सकते हो और अलग अलग तरह की उसमें
उसकी फंक्शनैलिटी यूज़ कर सकते हो। तो इंस्टॉल मॉड्यूल जो कमांड है वो आपको वो मॉड्यूल इंस्टॉल करके देती है। और इंस्टॉल वो कहाँ से करती है उसका बाय डिफ़ॉल्ट जो सोर्स होता है इट इज़ कॉल्ड पावरशेल गैलरी, जो कि माइक्रोसॉफ्ट खुद होस्ट करता है। जी। और वो जो पावरशेल गैलरी है वहाँ से आप किसी भी मशीन के ऊपर जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड मशीन है उसके ऊपर अगर आप ये रन करोगे इंस्टॉल मॉड्यूल, और साथ में ये मॉड्यूल नेम वेरिएबल, मॉड्यूल नेम के बजाय आप एक्चुअल मॉड्यूल का नाम लिखोगे यहाँ पे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रन करता हूँ इंस्टॉल मॉड्यूल इंपोर्ट एक्सेल। इंपोर्ट एक्सेल एक पावरशेल मॉड्यूल है जो मैंने पहले यूज़ किया हुआ है। तो मैं इसको इंस्टॉल करने को कहता हूँ अपने सिस्टम के ऊपर। तो ये क्या करेगा कि पावरशेल गैलरी में जाएगा और इस मॉड्यूल को ढूंढेगा कि इंपोर्ट एक्सेल नाम का कोई मॉड्यूल है क्या, और फिर उस मॉड्यूल को बेसिकली डाउनलोड करेगा अपने सिस्टम के ऊपर और इंस्टॉल भी कर देगा। तो इसका मतलब हमारे कंप्यूटर को इंटरनेट एक्सेस चाहिए इसको ढूंढने के लिए। हाँ, इंटरनेट एक्सेस चाहिए। या फिर अगर आपके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है तो आप ये कर सकते हो कि अपनी खुद की एक पावरशेल रिपॉजिटरी बना सकते हो, जो कि जहाँ पे सारे मॉड्यूल जो है वो डाउनलोडेड होंगे ऑलरेडी। और उस रिपॉजिटरी से फिर आप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हो। अच्छा अश्विन जी, यहाँ एक छोटा सा सवाल है। हाँ। जैसे मैं सिट्रिक्स का एडमिन हूँ, हाँ। तो कभी हम सिट्रिक्स के मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं ASMP करके, हाँ। तो वो वाले मॉड्यूल के लिए वो इंटरनेट में जाता है या वहीं सिट्रिक्स का नहीं, इंस्टॉल सिट्रिक्स के होता जो जो ASNP जो है वो ऐड स्नैपिन है वो मॉड्यूल। वो जो स्नैपिन जो है सिट्रिक्स के वो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं, क्योंकि उस सिट्रिक्स स्टूडियो के साथ इंस्टॉल होते हैं वो। है? अच्छा। तो जब आप ऐड स्नैपिन करते हो तो जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड मॉड्यूल है उन्हीं को आप कॉल कर रहे हो, और इसमें आप अच्छा। एक नया मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहे हो। अच्छा समझ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो इसमें एरर आया था कि एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स आर रिक्वायर्ड, तो एडमिनिस्ट्रेटर राइट अगर आपके पास ना हो आ, और आप फिर भी मॉड्यूल इंस्टॉल करना चाहते हो तो उसमें एक दूसरा ऑप्शन होता है स्कोप वाला। किसी भी मॉड्यूल के साथ जनरली अवेलेबल होता है ये, कि आपने स्कोप दे दिया करंट यूज़र का। तो इससे क्या होता है कि एडमिनिस्ट्रेटर मोड में जब आप इंस्टॉल करते हो तो सिस्टम के सारे यूज़र्स के लिए वो मॉड्यूल इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन करंट यूज़र के लिए इंस्टॉल करते हो तो वो सिर्फ करंट यूज़र के लिए, जो जो यूज़र इसको रन कर रहा है कमांड को, उसी के लिए होता है। और उसमें मॉड्यूल की लोकेशन भी चेंज हो जाती है, मतलब कि ये सिस्टम फाइल्स के अंदर डालेगा सी विंडोज सिस्टम 32 पावरशेल डायरेक्टरी। लेकिन ये जो है एक आपके डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर इस मॉड्यूल को सेव करेगा, ये वाला कमांड। जी। ठीक है। तो ये इंस्टॉल मॉड्यूल हो गया। अभी वाइल जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम फिर से अपने चैट जीपीटी विंडो पे आ जाते हैं, और नेक्स्ट कमांड जो है वो है इंपोर्ट मॉड्यूल। तो जब आप मॉड्यूल को इंस्टॉल कर लेते हो उसके बाद उसको यूज़ करने के लिए, और जनरली आप स्क्रिप्ट्स में देखोगे पार्शियल स्क्रिप्ट्स में कि टॉप में स्क्रिप्ट के शुरू में सबसे पहले ये वाला स्टेटमेंट होता है इंपोर्ट मॉड्यूल का। क्योंकि आपने जो भी मॉड्यूल यूज़ करना है स्क्रिप्ट में वो जनरली आप से पहले इंपोर्ट करते हो, इंपोर्ट स्टेटमेंट यूज़ करते हो, ताकि वो मॉड्यूल मेमोरी में आपको अवेलेबल हो जाए और उसमें से जो भी कमांड्स आपने यूज़ करने हैं फिर आप वो यूज़ कर सकते हो। तो जैसे ये तो अभी भी एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं आपको इस फाइल में दिखा देता हूँ।
इसमें हमने import DSC रिसोर्स यूज़ किया है, जो कि import मॉड्यूल तो नहीं है, लेकिन ये सिमिलर चीज़ है। थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बट ये समझ लो आपके जैसे यहाँ पे हमने DSC रिसोर्स को इंपोर्ट किया है, वैसे ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल भी रन कर सकते हो किसी स्क्रिप्ट के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल भी है ऊपर, जो कि पावर स्टिक मॉड्यूल को इंपोर्ट कर रहा है। हम्म, ठीक है, तो पहले आप किसी भी मॉड्यूल के लिए पहले आप इंस्टॉल मॉड्यूल रन करोगे, और उसके जी। बाद आप रन करोगे इंपोर्ट मॉड्यूल, और फिर आप उसके कमांडलेट्स यूज़ कर सकते हो। और तो अश्विन, कमांड या हाँ, तो इम्पोर्ट मॉड्यूल बेसिकली इंस्टॉल मॉड्यूल को मेमोरी में स्टोर करने के लिए है या हाँ, एक्टिवेट? अच्छा। हाँ, मेमोरी में डालने के लिए। और दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है अभी, कि अनट्रस्टेड रिपॉजिटरी कह रहे हैं, बिकॉज़ हम पार्शियल गैलरी से डाउनलोड तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो हमारा सिस्टम है ये पार्शियल गैलरी को बाय डिफ़ॉल्ट ट्रस्ट नहीं करता है। तो हमें इसको एक्सप्लिसिटली परमिशन देनी पड़ेगी कि येस टू ऑल, विच इज़ द लेटर ए हियर, या फिर सिर्फ येस, कि पावर्शेल गैलरी से हमें इंस्टॉल करना है मॉड्यूल या नहीं करना है। और अगर आपको ये अनट्रस्टेड रिपॉजिटरी वाला जो प्रॉम्प्ट है वो अगर हटाना है, तो इस रिपॉजिटरी को आप ट्रस्टेड में डाल सकते हो। उसके लिए एक अलग से कमांड होती है। वो कमांड रन करने के बाद आपको ये अनट्रस्टेड रिपॉजिटरी का इशू नहीं आएगा। जी। तो ये हमें बता रहा है यहाँ पे कि ये वाला मॉड्यूल, ये वाला वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे पास में, विच इज़ ओके। इसका एक नया वर्जन आया हुआ है 7.8.6। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए फोर्स पैरामीटर यूज़ कीजिए। ओके, हम लोग इसको यहाँ पे छोड़ देंगे, बिकॉज़ हमारा उद्देश्य यहाँ पे था कि मॉड्यूल कैसे इंस्टॉल करते हैं वो देखना है हमें। तो वो आपने प्रिटी मच देख ही लिया है कि किस तरह से मॉड्यूल इंस्टॉल होता है। और फिर एक बार इंस्टॉल होने के बाद आप इंपोर्ट मॉड्यूल रन करोगे, और फिर आ, उस मॉड्यूल की जो कमांड्स हैं उसको उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो जो इंपोर्ट एक्सेल मॉड्यूल है, उसमें एक्सपोर्ट एक्सेल करके एक कमांड है। और इसका अगर मुझे हेल्प चाहिए कि एक्सपोर्ट एक्सेल में क्या क्या है, तो स्लैश क्वेश्चन मार्क भी मैं डाल सकता हूँ, या फिर मैं ये लिख सकता हूँ कि गेट डैश हेल्प एक्सपोर्ट एक्सेल, जैसे हमने पहले देखा था। जी। ठीक है, हम आ जाते हैं वापस अपने चैट जीपीटी पे। यहाँ पे हमारा बिगिनर्स जो टेस्ट था, जो कोर्स था, वो थोड़ा सा कंप्लीट होता है। उसके अलावा ये आपको बता रहा है कि दूसरे भी ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं। चैट जीपीटी सजेस्ट कर रहा है पावर्शेल डॉक्यूमेंटेशन, आप देख सकते हो। ठीक है, जी। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले आपका आखिरी कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ, एक सवाल है मेरा। हाँ, हमने जो सिट्रस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा था हाँ, कि ऐड स्नैपइन, हम्म, वो ऐड स्नैपइन और इधर जो हमने इंपोर्ट मॉड्यूल जो है, हाँ, क्या ये सेम चीज़ है? ये सेम चीज़, ये सिमिलर चीज़ है। अच्छा। हाँ, ये सिमिलर इस तरह से है कि स्नैपिन स्नैपिन जो है वो यूज़ होता है माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल एमएमसी के कॉन्टेक्स्ट में। जी। एमएमसी में जब आप तरह तरह के उसके अंदर रन करने वाले प्रोग्राम्स ऐड करते हैं, उनको स्नैपिन कहा जाता है। तो इसलिए उसका नाम सिट्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में स्नैपिन है। जबकि मॉड्यूल जो है वो एक जेनेरिक टर्म है, वो किसी भी पावरशेल मॉड्यूल के लिए यूज़ हो सकता है। तो सिमिलर चीज़ है। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। वीपी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कॉल को ज्वाइन करने के लिए, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो से। और ये चैट जीपीटी और पावरशेल बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है।
सिर्फ पावरशेल नहीं, किसी भी चीज़ को सीखने के लिए चैट जीपीटी बहुत अच्छी तरीके से आपको सिखा सकता है। तो इसको यूज़ करिए और इसका फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। धन्यवाद दर्शन जी। जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी। थैंक यू।